हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को ये पता है कि हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी प्रीति मैम हमें बता चुकी हैं। ठीक है, उस जो वीडियो का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में जैसा आपने थंबनेल पे पढ़ा है कि हमारी क्लास 1 है, हम इसमें इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे एंड जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो प्रीति मैम ने आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में सिलेबस बता दिया था, लेकिन क्लास 1 में हम बेसिक इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझेंगे कि हमें पूरी हिस्ट्री में एक्चुअली में पढ़ना क्या है। ओके, सो फर्स्ट यूनिट है हमारी सोर्सेज फॉर इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री। देखिए, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कंप्लीट हिस्ट्री का, जो 300 सेंचुरी से ऊपर की और 300 सेंचुरी से थोड़ी सी पीछे की है। तो उसके अंदर आप पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में प्रीवियस सिविलाइजेशंस कौन सी थी, वो कैसे ख़त्म हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सारी चीज़ों को जो हमें पढ़ना है वो इसके अंदर पढ़ना है। तो उसके बाद हमारी दूसरी यूनिट आती है सर्वे ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, अब पैलियोलिथिक को हम तीनों पैलियोलिथिक पढ़ेंगे, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, पुरापाषाण काल है ये हमारा, मेसोलिथिक ताम्रपाषाण काल है और नियोलिथिक हमारा आगे का है। तो हम सभी चीज़ों को डीपली डिस्क्राइब करके अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सी सेंचुरी कहाँ तक की थी, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ के लोगों की क्या सिचुएशंस थी एंड ऑल। सारी चीज़ें हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक का पढ़ेंगे। और साथ में प्री हिस्टोरिक कल्चर की स्टार्टिंग कैसे हुई है, जैसे मतलब इन तीनों की, उस चीज़ पर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्ली अर्बन इज टाउन प्लानिंग, इकोनॉमिक, कल्चर पैटर्न एंड डिक्लाइन। देखो जी, आप लोगों को नगर योजना पढ़नी है, बेसिकली ये वाली चीज़ है, टाउन प्लानिंग, अर्बनिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो वो चीज़ें कि नगरवाद या फिर नगर नियोजन कैसे हुआ था। तो अगर आप लोगों को याद हो, प्रीवियस ईयर में अभी आपने क्लास 10th में हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत डीपली पढ़ा था और उसके अंदर आपने पढ़ा था कि कैसे एक 2 मंजिला इमारतें उस टाइम पर हुआ करती थी। उनके नीचे जैसे आज के टाइम पे अंडरग्राउंड मेट्रो होती है, वैसे ही अंडरग्राउंड घर भी हुआ करते थे किसी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, वो सब करने के लिए। अनाजों को कहाँ इकट्ठा करके रखा जाता था, नालियाँ बनी हुई थी, समकोण रास्ते थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल एक न्यू, जो आज के ज़माने पे स्ट्रक्चर बनाया गया है दुनिया का, ज़माने का या मोहल्लों का, तो वो चीज़ जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहले से ही थी। उसके अलावा उसका कल्चर, उसकी संस्कृति, कौन से देवी देवताओं को माना जाता था, कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, कौन कौन से धर्म सबसे ज़्यादा उस टाइम पर थे, या फिर कौन से जानवर डोमेस्टिक एनिमल्स थे, या फिर कौन से जानवरों से काम लिया जाता था। ठीक है, उसके अलावा जो है डिक्लाइन की हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ, हमें उस चीज़ पर फोकस करना है। नेक्स्ट है वैदिक एंड नेगलिथिक कल्चर एंड ओवरव्यू। ठीक है, सॉरी, मेगालिथिक। तो वैदिक काल को हमें इसके अंदर पढ़ना है। वैदिक काल में क्या क्या हुआ, उसकी जो कृषि का था, इकोनॉमी का था और बहुत सारी चीज़ें, कल्चर का था, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड साथ में मेगालिथिक का कल्चर एंड ओवरव्यू भी पढ़ेंगे हम, महापाषाण काल का। तो ये जो हमारा मेसोलिथिक और नियोलिथिक के आगे का है वो मेगालिथिक है। 5th यूनिट में हम सेकेंड अर्बनाइजेशन, मटेरियल एंड सोशल चेंजेस पढ़ेंगे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, कि मतलब मटेरियल एंड सोशल चेंजेस को पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुई थी कि हड़प्पा के बाद कौन सी सिविलाइजेशन जो थी, मतलब कौन सा शासन जो था वो हमारा आया था। उसके बाद बुद्धिज्म, बुद्धा ने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने क्या 5-6 जो बातें थी वो मेन रखी थी अपने अंडर, और क्या चीज़ों को देखकर उन्होंने बुद्धिज्म जो था एक रिलीजन फैलाया था। उसके अलावा जैनिज्म का भी सेम यही है कि जैन धर्म, जनवाद कैसे फैला था, क्या हुआ था, इसमें क्या जो पवित्र बातें हैं वो क्या रखी गई हैं, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा कि सामाजिक परिवर्तन, कि सोशल चेंजेस क्या क्या हुए थे, किस तरीके से लोगों ने इस धर्म को मानने के लिए या फिर इस धर्म के फैलने से पहले और क्या चेंजेस हुए थे। तो वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है।
नेक्स्ट यूनिट है द मौर्यन एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, अशोकास धम्मा, पिलर्स एंड रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, मौर्यन एम्पायर आपको पढ़ना है चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य के 2 बेटे, उन 2 बेटों के बेटे, उनके बेटों में जो अशोका था, अशोक, वो उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि धम्मा, जिसको हिंदी में धम कहते हैं, उसके बारे में अशोका ने ही निकाला था। अब वो क्यों निकाला था, उसके अंदर वो क्या बोलना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारी इकोनॉमी उस टाइम पर कैसी थी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे इंसाफ किया जाता था, क्या होता था, सारी चीज़ें। उसके अलावा धम्मा के बाद, या फिर जो धम है हिंदी में, उसके बाद एक्चुअली में क्या सिचुएशन हो गई थी मौर्यन एम्पायर की, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कब हुआ। और उसके अलावा जो वास्तुकला, मतलब स्कल्पचर्स और सारी चीज़ों, पेंटिंग्स का जो बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो अशोका को ही सबसे ज़्यादा था मौर्यन एम्पायर में। तो वो चीज़ कैसे डेवलप हुई, क्या हुआ, हम इसके अंदर वो सब कुछ पढ़ेंगे। अर्ली तमिलकम, सर्वे ऑफ संगम लिटरेचर, संगम एम्पायर के बारे में, संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, उनकी पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, सोसाइटी पढ़नी है। ठीक है, तमिलकम, संगम के बारे में। उसके बाद आपके लास्ट यूनिट है पोस्ट मौर्य एज। पोस्ट मौर्य एज में आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू सत्यवाहनस एंड कुशानस। ठीक है, इन लोगों के बारे में पढ़ना है। तो भाई सीधी बात ये है, कुषाणों के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी है। उसके अलावा पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर पॉलिटी, उनकी इकोनॉमी, उनका कल्चर, उनकी सोशियोलॉजी किस तरीके से थी, क्या चीज़ों में हुआ करता था, क्या नहीं था, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देती हूँ, क्लासेस हमारी वीक में 3 टाइम्स होंगी। अगर आप लोगों को क्लासेस डेली बेसिस पे चाहिए या फिर 3 टाइम्स चाहिए, आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताइए, हम फिर उसी के हिसाब से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों को मैंने आपकी सारी यूनिट्स बता दी हैं, इनको आप कॉपी करके रखो, अच्छे से लिख कर रख लो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी की मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल से शेयर कर दी हैं। इसके साथ साथ क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो हम आप लोगों को क्लासेस के साथ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आपकी प्रोवाइड करेंगे। क्लास के एंड में आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ करेंगे वो मैं आपसे डिस्कस किया करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, सो आप लोगों के जो डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो या जो भी आप लोगों को सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। अपनी इस वीडियो को अपने साथ के फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फिर कोई अननोन पर्सन आपके साथ ग्रुप्स में ऐड है तो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएँ। क्योंकि पेपर से पहले बहुत सारे बच्चों को उनका सिलेबस तक नहीं पता होता, इसलिए मैं आपसे ये वाली बात बोल रही हूँ। Okay student, so thanks for the watching and best of luck all.